हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 17 फरवरी और आज की इस वीडियो में हम 17 फरवरी से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ जानकारी दे दूं। देखिए, जो भी स्टूडेंट एसएससी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है इस मूवमेंट में टेस्ट सीरीज़ को रिलीजियसली फॉलो करना। ऐसे एग्ज़ाम बैक टू बैक आने ही वाले हैं, तो टेक्स्ट बुक जिसके टेस्ट सीरीज़ 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट अभी तक अटेम्प्ट कर चुके हैं उनके पास में आप लोगों को एसएससी सीजीएल के लिए 363 मॉक और एसएससी सीएचएसएल के लिए 282 मॉक, एसएससी सीपीओ के लिए 125 मॉक, इसके अलावा एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए 61 मॉक और इसके अलावा भी आईबी एशियो के जो कि आईबी के एग्ज़ाम है इसके लिए आप लोगों को 76 फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे। इसके साथ ही आरआरबी और एनटीपीसी की भी तैयारी के लिए कुछ 330 मॉक ये आप लोगों को मिल जाएंगे। और अभी टेक्स्ट बुक का एनिवर्सरी ऑफर भी चल रहा है जहां 299 में आप लोगों को टेक्स्ट बुक पास मिल जाएगा, जिसमें कि 200 एग्ज़ाम के लिए 12,000 प्लस मॉक मिल सकेंगे। तो आपको स्टडी पॉइंट मतलब कि स्टडी 10 इस कूपन को अप्लाई करना है और इससे आप लोगों को 30 रुपये एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल सकेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 5 रुपये में गरीबों को दोपहर में भरपेट भोजन देने के लिए माँ की रसोई योजना की शुरुआत की है? तो जहाँ चुनाव वहाँ विकास, मतलब कि अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा 5 रुपये में गरीबों को भरपेट भोजन देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है जिसका नाम है माँ की रसोई। और सेम कुछ इसी तरह की योजना कुछ समय पहले ही झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई थी जिसका नाम है दाल भात योजना, जिसमें गरीबों को 5 रुपये में भरपेट भोजन प्रोवाइड करा रही थी झारखंड गवर्नमेंट। राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है इंदिरा रसोई योजना, जिसके अंतर्गत 8 रुपये में गरीबों को भोजन प्रोवाइड कराया जा रहा है। जबकि महाराष्ट्र सरकार की है शिव भोजन योजना, जिसमें 10 रुपये में गरीबों को भरपेट भोजन प्रोवाइड करा रही है महाराष्ट्र गवर्नमेंट। यहाँ हम बात कर रहे हैं माँ की रसोई योजना की, जिसकी शुरुआत की गई है पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा। तो आप मैप में देख सकते हैं, ये है पश्चिम बंगाल, इसकी राजधानी है कोलकाता जो कि हुगली नदी के किनारे बसी हुई है। इसी हुगली नदी पर प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज भी स्थित है। मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, राज्यपाल है जगदीप धनखड़। विश्व प्रसिद्ध सुंदरवन डेल्टा ये भी यही स्थित है जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाया गया है। भारत के साथ ही मतलब कि ये जो विश्व की पहली ट्रॉम लाइब्रेरी है इसकी शुरुआत कोलकाता में की गई है। विश्व के सबसे बड़े सोलर ट्री ये स्थापित किया गया है पश्चिम बंगाल के ही दुर्गापुर में। इसके अलावा भारत का जो पहला टायर पार्क है ये भी पश्चिम बंगाल में ही स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की टीम T20 क्रिकेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है? तो ये भी हाल ही में बन गई है पाकिस्तान की टीम। तो देखिए, जो पाकिस्तान है इसने कुल 164 मैच खेले हैं, मतलब कि 164 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें कि 100 इसने जीते हैं और 59 हारे हैं। इसी क्रम में यदि हम भारत की बात करें तो भारत 85 मुकाबले जीत करके दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर है पाकिस्तान। तो यदि हम बात करें पाकिस्तान की, इसकी राजधानी है इस्लामाबाद। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, यहाँ के जो राष्ट्रपति ये है आरिफ अलवी। भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली जो रेखा है ये कहलाती है रेड क्लिफ रेखा। यदि आप लोगों को याद होगा तो कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो आप देख रहे हैं अफ़गानिस्तान में भारत के द्वारा एक बांध का निर्माण किया जा रहा है जिसका नाम है सहतूत बांध, जो कि काबुल नदी की एक सहायक नदी है उस पर बनाया जा रहा है। अच्छा, यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो कुछ समय पहले ही पाकिस्तान के द्वारा 3 मिसाइलों के सफल परीक्षण किए गए हैं। एक है शाहीन 3 मिसाइल, दूसरा है गजनवी मिसाइल और कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था बाबर क्रूज मिसाइल के बारे में। तो ये तीनों ही आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने किस कंपनी के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर मैपिंग पोर्टल और भू स्थानिक सेवाएं प्रदान करने की घोषणा की है? तो देखिए, यदि आप लोग कहीं जाते थे तब मोस्टली लोग गूगल मैप का इस्तेमाल किया करते थे, जो कि हर किसी के फ़ोन में होता है गूगल मैप, जो कि एक विदेशी कंपनी है। तो इसी के विकल्प के रूप में जो इसरो है इसने टाई अप किया है मैप माई इंडिया के साथ। मैप माई इंडिया जो कि भारत की ही कंपनी है, तो इसरो ने इसके साथ टाई अप किया है। तो ये टाई अप करके मतलब कि मैप माई इंडिया और इसरो के द्वारा भारत का स्वदेशी मैप पोर्टल डेवलप किया जाएगा जिसे भुवन के रूप में जाना जाएगा। और ये भारत का
स्वदेशी मैपिंग पोर्टल होगा। इसी के लिए टाइप किया गया है मैप माई इंडिया के साथ। इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, किस देश की धाविका जिनका नाम है बिट्रिके चेपकोच, इन्होंने 5 किलोमीटर की रोड रेस को 14 मिनट 43 सेकंड में पूरा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो बिट्रिके चेपकोच जो कि बिलोंग करती हैं केन्या से, इन्होंने अभी हाल ही में जो 5 किलोमीटर की रोड रेस है ये कंप्लीट की है 14 मिनट 43 सेकंड में, और इतने कम समय में ये रेस पूरा करके इन्होंने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया है। इनकी उम्र है मात्र 29 साल। अब ये बिलोंग करती हैं केन्या से। तो आप अफ्रीका मैप में देख सकते हैं केन्या की लोकेशन। इसकी कैपिटल है नैरोबी और करेंसी है कीनियन शिलिंग। आसपास की यदि आप लोकेशन देखेंगे तो ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये है हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा, जिसके अंतर्गत कुल 4 कंट्रीज आती हैं। कौन कौन सी है? सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया और जिबूती। ये 4 कंट्रीज़ है हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट। और केन्या के पास ये जो आप देख रहे हैं ये है विक्टोरिया झील, जो कि अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, जो कि तंजानिया, युगांडा और केन्या के बीच स्थित है। और विश्व की जो सबसे लंबी रिवर है नील रिवर, जो कि यहीं से निकलती है। जो नील नदी है ये 2 नदी से मिलकर के बनी है, वाइट नील और ब्लू नील। तो मैंने आप लोगों को बताया भी है, ये जो आप विक्टोरिया लेक देख रहे हैं यहाँ से निकलती है वाइट नील, और इथियोपिया के ताना झील से निकलती है ब्लू नील। और ये दोनों ही रिवर आगे जाकर के सूडान की कैपिटल है जो खार्तूम, यहाँ जाकर के मिलती है, तब ये कहलाती है नील नदी। और आगे जाकर के ये भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरियन सी में जाकर के मिल जाती है। यदि हम नील नदी के अपवाह क्षेत्र की बात करें तो इसके अपवाह क्षेत्र के अंतर्गत कुछ कंट्रीज़ आती हैं, जैसे कि रवांडा, युगांडा, केन्या, सूडान, इथियोपिया और मिस्र। आप लोगों के लिए ये जो रेलवे की स्पेशल ई बुक लॉन्च की गई है, जिसमें कि 7600 वन लाइनर क्वेश्चन कवर कराए गए हैं, 5000 जीके के क्वेश्चन, 1600 साइंस के और 1000 करंट अफेयर के क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्मेट में कवर कराए गए हैं, जो कि खास तौर पर आपके रेलवे एग्ज़ाम को ध्यान में रख करके तैयार किए गए हैं। तो इसे आप परचेस कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। हाल ही में समाचारों में देखे गए किस देश ने BBC वर्ल्ड न्यूज़ पर बैन लगा दिया है? तो हाल ही में जो चाइना है इसने भारत के BBC वर्ल्ड न्यूज़ पर बैन लगा दिया है। अब ये पूरा मैटर है क्या, चाइना ने इसे क्यों बैन किया है? तो देखिए, चाइना का ही एक प्रांत है जिनजियांग प्रांत। जिनजियांग प्रांत पर जो BBC न्यूज़ है इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी, इसलिए चाइना को इससे आपत्ति हुई है और इसने इसे अपने कंट्री में बैन कर दिया है। अब ये जिनजियांग प्रांत का, BBC न्यूज़ का और चाइना का ये क्या लेना देना है? तो देखिए, पूरा मैटर ये है कि चाइना का जो जिनजियांग प्रांत है, जिनजियांग प्रांत में रहते हैं उइघर मुस्लिम, जिन्हें प्रताड़ित किया जाता है, और इसी पर रिपोर्ट बनाई गई थी BBC न्यूज़ के द्वारा, जिस पर चाइना को आपत्ति हुई है और उसने इसे अपने कंट्री में बैन कर दिया है। अच्छा, यहाँ उइघर मुस्लिमों की बात की जा रही है, तो यदि आप कुछ रिलेट कर सकें तो कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में जो जापान है, जापान के द्वारा भी इन्हीं उइघर मुस्लिमों के बारे में, मतलब कि जिनजियांग प्रांत के ये जो उइघर मुस्लिम है इन्हें जो प्रताड़ित किया जाता है, मतलब कि इन्हें जो यातनाएं दी जाती है, इस पर रिपोर्ट बना करके जो जापान है इसने अमेरिका को ये पूरी रिपोर्ट सौंप दी थी, जिसके कारण जो जापान है इसे अब दुनिया के सर्वश्रेष्ठ इंटेलिजेंस एजेंसी में शामिल किया जा रहा है, जो कि है 5 आइज अलायंस कंट्री। 5 आइज अलायंस कंट्री ये कौन कौन सी है? UK, USA, कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि ये 5 देश ऐसे हैं जो कि दुनिया पर नज़र रख रहे हैं, और इन 5 देशों की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है ये दुनिया की सर्वश्रेष्ठ इंटेलिजेंस एजेंसी मानी जाती है। तो अभी तक इसमें 5 देश शामिल थे, लेकिन जापान जब इसने उइघर मुस्लिम वाले मैटर पर अपनी रिपोर्ट सौंप दी अमेरिका को, तो इससे खुश होकर यह आप कह सकते हैं कि इस 5 आइज अलायंस कंट्रीज़ में शामिल होने के योग्य हो गया है जापान। जापान के शामिल होने के बाद इसे 6 आइज अलायंस कंट्रीज़ के नाम से जाना जाएगा। तो यही है जिनजियांग प्रांत के उइघर मुसलमानों का पूरा मुद्दा, जिसके बारे में मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ। तो आप एशिया मैप में देख सकते हैं चाइना की लोकेशन, इसकी कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी, प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग। और ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं ये है साउथ चाइना सी की। इसी साउथ चाइना सी से मैंने आप लोगों को एक द्वीप का नाम याद करवाया था जो कि हाल ही में चर्चे में रहा है। ये है पारसेल द्वीप, या इसे आप कह सकते हैं पारासेल द्वीप। अब ये क्यों खबरों में रहा है?
तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में अमेरिका का जो युद्धपोत है ये इस एरिया में प्रवेश कर गया था, मतलब कि इस पार्शियल द्वीप में आ गया था, जिस पर चाइना ने अमेरिका को वार्न किया था कि ये हमारा एरिया है, यदि आप गलती से भी यहाँ आ गए तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, आपके खिलाफ सख्त एक्शन लिए जाएंगे। तो इसी के विरुद्ध में, मतलब कि इससे निपटने के लिए जो अमेरिका है इसने भी चीनी टास्क फोर्स का गठन कर लिया है। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने इसका गठन किया है, तो ये आप याद रख सकते हैं। हाल ही में किस देश ने ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी 2021 के मसौदे का अनावरण किया है? तो इसका अनावरण अभी हाल ही में किया गया है अपने देश भारत के द्वारा। और भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसरो, इसने इस स्पेस पॉलिसी का अनावरण किया है। मतलब कि ये नई पॉलिसी तो बना ली है 2021 के लिए, लेकिन अभी इसे केंद्र सरकार को भेजा नहीं गया है, अब इसे भेजा जाएगा, जिसमें कि ये बताया गया है कि अंतरिक्ष में मानव को भेजने के लिए इसरो की क्या तैयारी है, या अंतरिक्ष की दुनिया में 2021 में, मतलब कि इस साल इसरो कौन कौन से काम करने जा रहा है या कौन कौन से काम किए जा सकते हैं। इन सभी बातों पर ये जो पूरी रिपोर्ट तैयार की गई है ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी 2021, जो कि तैयार की है इसरो ने। यदि हम बात करें इसरो की, तो इसकी फुल फॉर्म बनती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। हेडक्वार्टर स्थित है कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में, जिसे भारत का सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है। इसके अध्यक्ष के सिवान, जिन्हें चंद्रयान 2 की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग के लिए कलाम पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। भारत का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट, जिसका नाम है व्योम मित्र, ये भी लॉन्च किया गया है इसरो के ही द्वारा। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो कुछ समय पहले ही अंतरिक्ष परिसंपत्तियों की रक्षा के लिए इसरो ने लॉन्च किया था नेत्रा, जिसकी फुल फॉर्म बनती है नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। 2 दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जो इसरो है ये अपने इतिहास में पहली बार प्राइवेट सेक्टर के लिए भी उपग्रह परीक्षण केंद्र खोल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल, जिसका नाम है सागरिका, ये भारत का पहला पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल है। इसका उद्घाटन किस स्थान पर हुआ है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, ये भी केरल और तमिलनाडु के दौरे पर हैं। इस दौरे के दौरान इन्होंने 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की शुरुआत की है। इसी क्रम में अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका, इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है कोचीन पोर्ट ट्रस्ट से। अच्छा, ये टर्मिनल क्या होता है? रेलवे स्टेशनों में भी आप लोगों ने नाम सुना होगा टर्मिनल का। टर्मिनल कहने का मतलब है कि आखिरी स्टेशन, मतलब कि इसके आगे ट्रेन नहीं जाएगी। तो वैसे ही ये जो क्रूज टर्मिनल है, जिसका नाम दिया गया है सागरिका, ध्यान दीजिए ये अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल है, मतलब कि भारत का पहला पूर्ण रूप से अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल। इसी का उद्घाटन किया गया है कोचीन पोर्ट ट्रस्ट में, जो कि 25.72 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। और भारत में तो वैसे देखा जाए तो डोमेस्टिक क्रूज टर्मिनल तो बहुत सारे हैं जो कि भारत के अंदर ही वर्क करते हैं। ये है पहला पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में महाराजा सुहेलदेव के स्मारक का शिलान्यास किया है? तो महाराजा सुहेलदेव के स्मारक का शिलान्यास ये भी हाल ही में किया गया है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के बहराइच में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका शिलान्यास किया गया है, जो कि 40 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा है। अच्छा, जो महाराजा सुहेलदेव थे ये कौन थे? तो इनके बारे में आप पढ़ भी सकते हैं। महाराजा सुहेलदेव जो कि 11वीं सदी में श्रावस्ती, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसके ये सम्राट थे और काफ़ी शक्तिशाली सम्राट थे। यदि आप लोगों को याद होगा तो इन्हीं महाराजा सुहेलदेव के ऊपर एक किताब लिखी गई है अमीश त्रिपाठी के द्वारा। यह भी हाल ही में लिखी गई है। किताब का नाम है लीजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव इंडिया। तो इस किताब का नाम भी आप एडिशनल तौर पर याद रख सकते हैं। अब इसका शिलान्यास किया गया है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, जैसे कि दुधवा और पीलीभीत टाइगर रिजर्व। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जिसे अभी हाल ही में टाइगरों की संख्या को 2 गुना करने के लिए T/2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। भारत की सबसे बड़ी और सबसे सुंदर फिल्म सिटी ये उत्तर प्रदेश में बनाई जानी है। भारत का पहला लेदर पार्क ये स्थापित किया जाएगा उत्तर प्रदेश के कानपुर में। अभी हाल ही में यूपी गवर्नमेंट ने लैंड होल्डर्स के लिए 16 डिजिट का एक यूनिकोड जारी करने की घोषणा भी की है। हाल ही में टेस्ला भारत का पहला विनिर्माण संयंत्र ये किस राज्य में स्थापित करेगी? तो देखिए, कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि टेस्ला के द्वारा भारत में इसका एक ऑफिस भी खोल लिया गया है कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में। और अब इसके द्वारा ये जो पहला विनिर्माण संयंत्र है, यानी कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इसकी स्थापना की जानी है कर्नाटक में।
टेस्ला आप सभी जानते हैं एलन मस्क की कंपनी है, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक कार निर्माता कंपनी है। इसी के द्वारा ये जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इसकी स्थापना की जानी है कर्नाटक में। इसकी जो घोषणा है ये स्वयं यहाँ के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा के द्वारा की गई है, जिससे कि कर्नाटक में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं एलन मस्क, जो कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी हैं, ये टेस्ला के CEO तो है ही, इसके अलावा अमेरिका की जो प्राइवेट स्पेस कंपनी है जिसका नाम है SpaceX, इसके भी ये मालिक हैं। अच्छा, ये ओपन करने जा रही है कर्नाटक में। तो कर्नाटक से रिलेटेड कुछ फैक्ट है, जैसे कि यहाँ का प्रमुख नृत्य है यक्षगान, नेशनल पार्क है अंसी कुद्रेमुख, बन्नरघट्टा और नागरहोल। भारत की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी बेंगलोर में स्थापित की गई है। दुनिया का सबसे उभरता टेक हब ये भी बेंगलोर ही है। भारत का पहला चंदन संग्रहालय ये कर्नाटक में स्थापित किया गया है। और अभी हाल ही में नीति आयोग के द्वारा ये जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 रिलीज़ किया गया, इसमें दूसरे वर्ष भी टॉप पर है कर्नाटक ही। हाल ही में लॉन्च की गई किताब जिसका नाम है द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड न्यूज़, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए, ये किताब अभी लॉन्च की नहीं गई है, केवल लिखी गई है, और ये लिखी गई है मेघना पंत के द्वारा। और ये किताब लॉन्च की जाएगी अप्रैल 2021 में ही। अब यहाँ बात की जा रही है बुक्स एंड ऑथर की, तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि जो अरुंधति रॉय है, इनके द्वारा लिखी गई किताब का नाम एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है, जिसका नाम है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इस किताब के लिए इन्हें 1997 में मैन बुकर पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। इसके अलावा इनकी लेटेस्ट बुक अभी हाल ही में 2020 में आई थी, जिसका नाम है आज़ादी। यदि हम बात करें चेतन भगत की, तो 2020 में ही इनकी एक किताब लॉन्च हुई है जिसका नाम है वन अरेंज्ड मर्डर। प्रसिद्ध राइटर रस्किन बॉन्ड, इनके द्वारा लिखी गई किताब का नाम है हाउ टू बिकम अ राइटर, जो कि कुछ समय पहले ही लॉन्च की गई है। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था, इसका राइट आंसर था मारियो ड्रैगी। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, प्रसिद्ध मांडू फेस्टिवल ये कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।